अद्भुत ज्ञान। मित्रों, अब मैं महागाथा की कथा को आगे बढ़ाते हुए बताने जा रही हूँ कि वनवास के 13 वर्ष बीतने पर पांडव जब इंद्रप्रस्थ की ओर लौटने की तैयारी करते हैं, तब क्या होता है। पहले तो पांडवों ने अपनी जमीन वापस पाने के लिए मत्स्य से हस्तिनापुर के लिए ब्राह्मण को भेजा। दुर्योधन ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। दुर्योधन की दलील यह थी कि पांडव ने चांद्र वर्ष तिथि के अनुसार भले ही वनवास के 13 वर्ष व्यतीत कर लिए हों, मगर सौर वर्ष तिथि के अनुसार यह अवधि अभी व्यतीत नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें और 12 वर्ष का वनवास करना होगा। अब दुर्योधन ने उसके बाद पांडवों को यह बताने के लिए अपने पिता के सारथी संजय को भेजा कि वे वापस ना आए, क्योंकि इंद्रप्रस्थ में उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। वहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और जनता सभी पांडव भाइयों को भूल चुकी है, जिन्होंने उस नगरी का निर्माण जुए में हार जाने के लिए किया था। सनत और कर्णव ऋषि जैसे ही ऋषियों ने हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र को समझाया कि उनका पुत्र गलत काम कर रहा है, यह धर्म के विरुद्ध है। जब मूल्यों और नैतिकता की बातें धृतराष्ट्र के गले नहीं उतरी, तो ऋषियों ने उसे और उसके पुत्रों को चेताया कि कृष्ण और पांडव कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अर्जुन और कृष्ण तो नर एवं नारायण के अवतार हैं। कृष्ण तो स्वयं विष्णु हैं, जो पूरी धरती नाप चुके हैं। युद्ध में विष्णु को कभी कोई नहीं हरा पाया है। उन्होंने पक्षी राज गरुड़ की कथा उन्हें सुनाई। गरुड़ एक बार सुमुख नामक नाग को खाने पर आमादा हो गए थे। सुमुख से इंद्र के सारथी मातली की बेटी गुड़ाकेशी मन ही मन विवाह करने के लिए तय कर चुकी थी। अब मातली ने गरुड़ से अपनी पुत्री के प्रेमी के जान को बख्शने की गुहार लगाई, लेकिन गरुड़ ने उसे अनसुना कर दिया। मातली ने अंततः देवराज इंद्र का आवाहन किया। इंद्र ने गरुड़ को बुला भेजा। गरुड़ ने जब उनके सामने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तो इंद्र ने अपना हाथ उस पर रख दिया। उसका हाथ इतना अधिक भारी था कि गरुड़ बेहाल हो गया। उसने घुटने टेक दिए और सुमुख को जीने देने के लिए राजी हो गया। इसलिए दुर्योधन, तुम भी गरुड़ के समान उद्दंडता मत दिखाओ, वरना तुम्हें भी उसके समान घुटने टेकने पड़ेंगे। दुर्योधन ने जब इस प्रसंग की खिल्ली उड़ाई और धृतराष्ट्र मौन रहे, तो ऋषिगण ने अपनी गर्दन निराशापूर्वक हिलाई और वहां से चले गए। उन्हें ये आभास हो गया था कि कुरुओं के कुटुंब को अब आत्मविनाश से कोई भी नहीं बचा सकता। अब उसके बाद कृष्ण ने हस्तिनापुरी जाकर कौरवों को होश में लाने का सुलह के प्रयास का निर्णय किया। कृष्ण ने जब जननगरी की ओर प्रस्थान किया, तो समूचे राजमार्ग पर दुर्योधन ने उनके जलपान का प्रबंध किया हुआ था। तंबू लगाकर उनमें हाथों में जल पात्र एवं फलों की टोकरी थामे सेवक खड़े किए गए थे। कृष्ण ने कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया। नगरी में प्रवेश होकर कृष्ण धृतराष्ट्र के राजप्रसाद के बजाय विदुर के घर पर ठहरे। मैं कौरवों के साथ तभी भोजन करूंगा जब उनसे बैठक का परिणाम सकारात्मक निकलेगा। विदुर ने राजा के महल में कभी भी खाना नहीं खाया था। वो और उनका परिवार अपने पिछवाड़े लगे फल सब्जियों में से साग भाजी तोड़कर अपना पेट भरते थे। इसका मूल प्रयोजन अपनी स्वायत्तता बरकरार रखना और राजा द्वारा अपने सगे भतीजों के लिए किए जा रहे व्यवहार के प्रति असंतोष जताना था। कृष्ण अंततः जब दृष्टिहीन राजा और उनके पुत्रों से मिले, तो भी सौहार्द का अभाव था। दुर्योधन ने कृष्ण से दो टूक कह दिया, मैं इंद्रप्रस्थ किसी को भी नहीं दूंगा। मैं उसका शासन अच्छी तरह चला रहा हूँ।
जुआरियों की वापसी कोई नहीं चाहता। तब कृष्ण ने कहा, वचन तो वचन है, इसमें अच्छा या बुरा शासन कहीं आड़े नहीं आता। तुमने पांडवों को 13 वर्ष लंबा अपमानजनक वनवास पूरा करने के बाद इंद्रप्रस्थ वापस करने कर देने का वचन दिया था। उन्होंने अपना वचन पूरा कर दिया है, अब तुम्हें भी अपना वचन निभाना पड़ेगा। तब दुर्योधन ने जवाब दिया, नहीं। कृष्ण ने फिर आग्रह किया, शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कम से कम 5 गांव तो दे दो, ताकि वे सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। एक ही गांव में 5 मकान? दुर्योधन दुराग्रह पर डटा रहा, मैं तो उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन ना दूं। अब कृष्ण अपनी उत्तेजना छिपा नहीं सके। अपना वचन तोड़कर तुमने धर्म की बुनियाद नष्ट कर दी है। शांति बनाए रखने के लिए समझौते से भी इनकार करके तुमने स्वयं को शासन करने के अयोग्य साबित कर दिया है, इसलिए तुम्हारा विनाश करना आवश्यक है। अब इतना कहकर कृष्ण उठ खड़े हुए और अपना निर्णय सुना दिया। अब कुरुक्षेत्र के मैदान पर सभ्य व्यवहार पर चलने वालों और सिर्फ शक्ति को ही सही मानने वालों के बीच युद्ध होगा। पृथ्वी उनके खून से नहाएगी जो उसकी कृपा के पात्र ही नहीं है। तब यह सुनकर दुर्योधन क्रोध से आग बबूला होकर चिल्लाया, मुझे धमकी देने की तेरी मजाल कैसी हुई? चौकीदारों, दौड़ो और इस दृष्ट गोपालक को गिरफ्तार कर लो। दुर्योधन की इस हिमाकत से समूचा दरबार स्तब्ध रह गया। कृष्ण को पकड़ना, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। शीघ्र ही अनेक सैनिक अपनी चोप कृष्ण की तरफ ताने दरबार में घुस आए। कृष्ण निस्पृह भाव से देख मुस्कुराए और बोले, तुम पक्का ये सब करना चाहते हो? और अचानक दरबार में दिव्य प्रकाश फैलने से सबकी आंखें चौंधिया गई। उसके बाद के दृश्य से सारे कौरव दहल गए। कृष्ण का ऐसा रूप सामने आया जिसके 1000 सिर आग उगल रहे थे और अपने दांतों के बीच समूचे जगत को पीस रहे थे। उनका सिर आकाश को चीरकर ऊपर जाता और पांव समुद्र के पार पाताल तक जाते दिखे। दरबार में पसरे निस्तब्धता से विचलित होकर धृतराष्ट्र ने पूछा, सब लोग क्या देख रहे हो? लेकिन जैसे वज्रपात से सबकी जीभ तालू से चिपक गई थी। ये क्या है? ये क्या है कृष्ण? कृपया मुझे भी एक बार तो देखने दीजिए। कृष्ण ने कहा, तथास्तु। धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में अपनी आंखों से पहली बार जो देखा उससे वो धन्य हो गए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वे साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे थे। अब मैं और कुछ भी नहीं देखना चाहता, मुझे फिर से दृष्टिहीन कर दो। जो आंखें ये दिव्य दर्शन कर चुकी, उन्हें अब और कुछ भी नहीं देखना। विराट स्वरूप दर्शन के बाद दरबार में अंधकार छा गया। वहां सामान्य प्रकाश लौटने तक कृष्ण विलुप्त हो चुके थे। दिव्य दर्शन के दौरान क्षण भर के लिए अनुभूत मोक्ष और श्रद्धा युक्त विस्मय का भाव काफूर हो चुका था। अब युद्ध घोष हो चुका था और उसे लड़ना भी जरूरी हो गया था। युद्ध आरंभ होने से थोड़े पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। बातचीत के दौरान आकाश में ज्योतिष अपशकुन छा जाते हैं। ये सूचना भीष्म पर्व से संकलित है और ज्योतिषी इसका प्रयोग महाभारत की काल गणना के लिए करते हैं। युद्ध से पूर्व पड़े सूर्य ग्रहण के दौरान भारतवर्ष के सभी राजा महाराजा कुरुक्षेत्र के 5 सरोवरों में स्नान करके स्वयं को पुनः पवित्र करने के लिए वहां एकत्रित हुए थे। पांडव तब अज्ञातवास भुगत रहे थे। कृष्ण भी वहां स्नान करने पहुंचे थे और वहां जमा राजाओं के ठाट बाट देखकर विस्मित रह गए। उन्हें तत्काल ये पूर्वाभास हुआ कि कुरुक्षेत्र में राजा महाराजा अगली बार मृत्यु के तांडव के लिए एकत्रित होंगे। राजनैतिक षड्यंत्रों के बीच विदुर की स्वायत्तता की कथा ग्रंथों में भरी पड़ी है।
वे अपने भाई के पास महल में ही रहते थे, लेकिन वहां का भोजन वे कभी नहीं करते थे। वे अपनी फल फूल तरकारी की बगिया से साग भाजी तोड़कर अपना परिवार का पेट भरते थे। और यही साग भाजी स्वयं कृष्ण ने उनकी निस्पृहता से प्रभावित होकर उन्हें दिए थे। कृष्ण के प्रकरण के बाद कौरवों ने उलुक नामक अंतिम दूत भेजा, जिसने पांडवों के विरुद्ध उनके द्वारा युद्ध का औपचारिक संदेश दिया। हस्तिनापुर से निकलते समय कृष्ण पांडवों की माता कुंती का अभिवादन करने भी गए। कुंती वहीं अपने ज्येष्ठ के यहाँ पांडवों के बच्चों की देखरेख कर रही थी। कृष्ण ने उनसे पूछा कि क्या वे अपने पुत्रों के लिए कोई श्राद्ध भेजना चाहती हैं, क्योंकि कौरवों द्वारा नियत समय बीतने के बावजूद इंद्रप्रस्थ का राजपाट वापस कर देने के वचन से मुकरने से पांडव चकित नहीं बल्कि निराश हो रहे थे। इस पर कुंती ने कहा, मेरे पुत्रों को विदुला का प्रसंग सुना देना। उसका पुत्र भी सिंधुराज के हाथों अपनी पराजय से इसी प्रकार मायूस हो गया था, और उसकी ऐसी हालत देखकर विदुला ने उससे उससे कहा कि अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। अपराधीन एवं लज्जित होकर लंबा जीवन जीने की बजाय सिर ऊंचा करके कीर्तिमान जीवन को चुनना अधिक श्रेयकर है। फिर भले ही सम्मान से जीवित रहने की अवधि कम हो। विदुला की अपने पुत्र को दी गई सलाह को ही मेरे पुत्रों के लिए मेरा आशीर्वाद माना जाए। तब कृष्ण ने शीश झुकाकर और यह संदेश पांडवों को देने का आश्वासन दिया। कृष्ण ने इसके बाद दुर्योधन के मित्र कर्ण से मिलने का निश्चय किया। कृष्ण ने कर्ण से पूछा, यह जानते हुए भी कि कौरव इतने गलत रूप में पांडवों की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, तुम उनके लिए युद्ध क्यों करना चाहते हो? यदि तुम ये घोषणा कर दो कि कौरवों के लिए नहीं लड़ोगे, तो दुर्योधन युद्ध से हाथ वापस खींच सकता है। उससे इस विवाद का शांतिपूर्ण हल आसान हो जाएगा। तब कर्ण का उत्तर था, मैं अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वो उस व्यक्ति का साथ कभी छोड़ भी नहीं सकता था जिससे उसका हाथ थामकर तब उसे क्षत्रिय घोषित किया था, जब समूचे संसार ने उसे रथ चालक का पुत्र ठहराकर खारिज कर दिया था। कृष्ण ने उसे फिर समझाया कि अपने वचन से मुकरने वाले व्यक्ति का साथ देना तो अधर्म होगा, लेकिन कर्ण अपनी बात पर डटा रहा। कृष्ण ने तब उसे उसके जन्म का राज उसे बताया। कर्ण, दुर्योधन जिन लोगों से लड़ रहा है वो तो तुम्हारे सगे भाई हैं। तुम तो कुंती के ही पुत्र हो। तुम्हारा गर्भधारण उन्होंने अपने विवाह से पूर्व सूर्य के आवाहन से किया था। श्वेत केतु के नियम से तो कुंती जिस व्यक्ति से विवाह की थी उसे उस पांडु ने वही पांडु तुम्हारे पिता हुए। उस हिसाब से तो तुम पांडव हुए। प्रथम पांडव युधिष्ठिर के बड़े भाई हो। और कुंती ने चूंकि अर्जुन से द्रौपदी को अपने भाइयों से साझा करने को कहा था, इसलिए वो तुम्हारी भी पत्नी है। तुम अगर पाला बदल लो तो तुम्हें इंद्रप्रस्थ के तुम ही राजा होगे, और द्रौपदी तुम्हारी रानी होगी, और पांचों पांडव तुम्हारी सेवा करेंगे तथा तुम्हें कुंती का भी आशीर्वाद मिलेगा। कर्ण को तो पता था कि कृष्ण झूठ नहीं बोल रहे हैं। सचमुच यही सत्य था। एकाकी और उपेक्षित जीवन का एकाएक पटाक्षेप हो गया। उसके भीतर का खालीपन अंततः भर गया। उसे अब ये पता चल गया था कि वो कौन था। निराश्रित अनाथ नहीं बल्कि राजकुमार, जिसके 5 छोटे भाई और माता भी थी। वो राजसी मूल का था। उसे क्षत्रिय कुल में घुसपैठ की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके मानस पटल पर अपनी माता एवं भाइयों के गले लगने की छवि उभरने लगी। उन्हें वो निःशर्त क्षमा कर देगा। मन में स्नेह का ज्वार उठते ही उसके मुख पर मुस्कान छा गई। उसके बाद उसके नवोदित परिवार के पीछे से दुर्योधन का मुरझाया हुआ चेहरा उभरा। क्या उस व्यक्ति को बिसरा देगा जिसने उसको समूचे संसार द्वारा ठुकराए जाने पर भी सहारा दिया था? क्या वो दुर्योधन को समाज के लिए वैसे ही छोड़ देगा जैसे कुंती ने कभी उसे अनाथ कर दिया था? नहीं,
वो अपने मित्र को कभी भी विश्वासघात नहीं करेगा। और इसी असमंजस से उबरते हुए उसने कृष्ण से कहा, आप मुझे अपने शब्दों और प्रलोभनों से भरमाना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने वचन का पक्का हूँ। सही हो अथवा ना हो, मैं दुर्योधन का साथ दूंगा और उसी के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दूंगा। उसके लिए भले ही मुझे अपने सहोदरों से भी लड़ना पड़े। अब त्रासदी यही थी कि युवराज के प्रति उसकी वफादारी के बावजूद कुरु कुटुंब के बुजुर्गों को वो फूटी आंख नहीं सुहाता था। वे हमेशा उसे निचली जाति के रथ चालक के महत्वाकांक्षी पुत्र के रूप में ही देखते थे, जिसने दुर्योधन पर जादू कर रखा था। भीष्म तो कर्ण से बात करते समय भी उसका मुख देखना पसंद नहीं करते थे। युद्ध के आरंभ के पूर्व की संध्या में कर्ण ने कहा कि वो अपने प्रिय मित्र के लिए पांडवों से अकेले के दम ही पराजित कर देंगे। ये सुनकर भीष्म की हंसी छूट गई। जरा याद करो कि गंधर्वों से जब तुम दुर्योधन की रक्षा ही नहीं कर पाए थे, तब अर्जुन ने उसे कैसे बचाया था। और ये भी स्मरण रहे कि विराट की गायों को हाँक लाने से अर्जुन ने हमें किस प्रकार अकेले ही रोक दिया था। अपने को उससे श्रेष्ठ मानकर तुम मूर्खता कर रहे हो। वैसे तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति से और आशा भी क्या की जा सकती है। ऐसे अपमानित किए जाने पर आपे से बाहर होकर कर्ण चिल्लाया, बूढ़े आदमी, तुम जो विवाह करने का भी साहस नहीं जुटा पाए, तुम तो जीवन में जिसकी उपलब्धि शून्य है, मेरा माखौल उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी। जब तक तुम सेनापति हो, मैं तुम्हारे अधीन होकर युद्ध नहीं करूंगा। भीष्म ने व्यंग किया, ये अच्छा निर्णय है कर्ण, क्योंकि तुम जैसे व्यक्ति के साथ होते मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। तुम यदि विशैली सलाह ना देते तो दुर्योधन परिस्थिति भाप कर शांति स्थापित कर लेता। दुर्योधन अपने दादा और अपने अभिन्न मित्र के बीच वाक युद्ध सुनकर आवाक रह गया। उसे चूंकि दोनों योद्धाओं की आवश्यकता थी, इसलिए उसने शांति स्थापना के लिए दोनों को मनाया, मगर उन्होंने समझौते से इनकार कर दिया। दोनों को जिद पर अड़े देखकर उसने कर्ण को जाने दिया। दुर्योधन किसी भी कीमत पर भीष्म को नाराज नहीं कर सकता था। भीष्म ने यदि नहीं लड़ने का निर्णय लिया तो द्रोण भी नहीं लड़ेंगे, और यदि द्रोण ने हथियार न छुए तो कौरवों में से कोई भी नहीं लड़ेगा। और इस श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया से बचने और कर्ण को युद्ध में बात के लिए तरोताजा रखने वास्ते भी उसने भीष्म का मान रखा। कहते हैं कि एक बार की बात है, कर्ण एक बार दुर्योधन और उसकी पत्नी भानुमति के साथ पासे खेल रहा था। कर्ण ने देखा कि भानुमति बेईमानी कर रही थी, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ये तो अशिष्टता की पराकाष्ठा थी। इस दृश्य के साक्षी सभी लोग देखकर सहम गए। भानुमति स्वयं भी आहत होकर वहां से उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसके पति के सिवाय तब तक किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। लेकिन दुर्योधन ने हंसते हुए कर्ण को साफ बचा लिया। कर्ण द्वारा मेरी पत्नी को छू लेने से क्या हुआ? मुझे पता है कि उसका स्पर्श निर्दोष था। अपने मित्र पर मुझे पूरा भरोसा है, उसका हृदय निर्मल है। कर्ण पर दुर्योधन को इतना अटूट विश्वास था, इसलिए कर्ण दुर्योधन को पीठ नहीं दिखा सकता था। सूर्यपुत्र होने के कारण कर्ण सीधे सूर्यवंशी राजाओं से भी संबंध हो गया। इनमें राम और हरिश्चंद्र भी हैं, जो अपनी दान वीरता एवं वचनबद्धता के लिए भी प्रसिद्ध थे, जो आज भी हैं। पांडव और कौरवों के बीच युद्ध घोष होने के साथ ही साथ दुर्योधन ने संजय को युधिष्ठिर के पास भेजा, और इसका तात्पर्य युधिष्ठिर को यह समझना था कि वह पर्वत से टकराने पर उतारू है। और इस ओर भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महान योद्धा हैं, इसलिए पुनर्विचार कर लो, कदम वापस खींच लो, क्योंकि युद्ध में तुम्हारी हार निश्चित है। युधिष्ठिर ने इस बात की अनदेखी करके अपने भाइयों के साथ अपने दूतों के हाथ राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेज दिया। राजा महाराजा समूचे आर्यावर्त से अपनी सेनाएं लेकर आ गए। सैनिकों, रथों, अश्वों, हाथियों का कुरुक्षेत्र में सैलाब आ गया। पांडवों अथवा कौरवों के पक्ष में अलग अलग राज्यों की भिन्न रंग की पोशाकों
ध्वजा और शिविरों में सुसज्जित सेनाएं मानो नदियां में गिरने वाले नालों रौ अथवा सहायक छोटी नदियों के जल के समान हरहरा रही थी। उनमें नकुल और सहदेव के मामा मद्रराज शल्य भी थे। रण क्षेत्र पहुंचने वाले रास्ते में शल्य को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उनके सैनिकों, अश्वों और उनके गजों का पेट भरने से के भरपूर प्रबंध किए गए हैं। मन ही मन ये सोचते हुए कि ये प्रबंध पांडवों ने किए थे, वे बोले ऐसे सेनापति के लिए लड़ना तो अत्यंत प्रसन्नता का द्योतक है, जिसने इतने कुशल प्रबंध किए हुए हैं। कुरुक्षेत्र पहुंच गए। शल्य का ये भ्रम टूटा। उन्हें पता चला कि वो प्रबंध तो कौरवों ने किए थे। कौरवों द्वारा आव भगत का लाभ उठाने के बाद शल्य का यह दायित्व हो गया कि वो अपने ही भांजों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में युद्ध करें। ये सोचकर वे रोने लगे। ये तो भीषण यंत्रणादायक है। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, यही तो अवसर है। वे आपसे पक्का कर्ण का सारथी बनने के लिए कहेंगे, ताकि पांडव दुखी हों और कर्ण का अहंकार भी तुष्ट हो जाए। ये बात निर्विवाद रूप में मान लेना और रथ को रण क्षेत्र में ले जाते समय अर्जुन की बार बार प्रशंसा करके कर्ण का मनोबल तोड़िएगा। पस्त मनोबल वाले क्षत्रिय एकाग्र होकर युद्ध नहीं कर पाते हैं। युधिष्ठिर ने कौरव पक्ष के बीच भी ये संदेश भिजवाया कि जो लोग दुर्योधन की अनीति से असंतुष्ट हो वे पांडव पक्ष से लड़ सकते हैं। धृतराष्ट्र के दो पुत्र विकर्ण एवं युयुत्सु अपने भाई दुर्योधन की कारगुजारी से असंतुष्ट थे। इनमें विकर्ण तो गांधारी का ही पुत्र था, मगर युयुत्सु दासी पुत्र था। दूध कीड़ा के दौरान द्रौपदी को ही दांव पर लगा डालने का इन दोनों ने ही कड़ा विरोध किया था। दुशासन के हाथों द्रौपदी के चीरहरण के दौरान भी दोनों ने अपनी आंखें शर्म से नीची कर ली थी। दोनों के ही मन में यह द्वंद्व चल रहा था कि धर्म का साथ दे अथवा परिवार के प्रति निष्ठित रहें। युधिष्ठिर ने पांडव का साथ देने का निर्णय किया, लेकिन विकर्ण अपने सहोदर दुर्योधन के साथ ही डटा रहा। वे भी भीम के हाथों मारे गए 100 कौरवों में शामिल था। अलबत्ता विकर्ण के वध में भीम को सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ा था। अब कुरुक्षेत्र में आने वाले समय पर क्या होने वाला था, यह मैं अब आपको अगले अंक में बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।